हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम है मेरे न्यूली ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपने घर पे बहुत खुश होंगे और ठंड का मज़ा ले रहे होंगे। एकदम से भाई सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। कहने का मतलब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। लग रहा है कि अक्टूबर और नवंबर की कमी ना अब पूरी कर देंगे ऊपर वाला, क्योंकि ठंड एकदम से बहुत ज़्यादा कर दी है। तो यहाँ सुबह तो मेरी काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, बस थोड़ा सा वीडियो शूट करने में लेट हो गई मैं। तो पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी, फिर उसके बाद किचन में। तो किचन में आधा काम तो कर चुकी थी दीदी, सब्जी वगैरह बना चुकी थी। तो यहाँ पे बाबू उठ गया था, तो बाबू को लेके बैठ गई थी। तो अब मैं थोड़ा सा किचन को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ पहले थोड़ा सा, और तब अपना लगूंगी थोड़ा। आज बच्चों को ले जानी है पेठा पूरी, तो पेठे की सब्ज़ी बन चुकी है। तो यहाँ पे एक तरफ पूरी बनाऊंगी और दूसरी तरफ बनेंगी, क्योंकि बेटा, बड़ा बेटा जो है वो रोटी ले जाएगा या फिर घी का पराठा, क्योंकि वो पूरी बिल्कुल नहीं खाता है। कभी कभी खा लेता है, ऐसा भी नहीं है नहीं खाता है। तो आटा भी लगा दिया था दीदी ने, तो मैं थोड़ा सा आटे को सुधार लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि गर्म पानी से लगाते हैं तो अब बहुत जल्दी से ये कनी वगैरह सब गल जाती है इसकी। तो बहुत सॉफ्टली आटा हो जाता है। और आज भाई बिगर नहाए किचन में यानी काम कर रही हूँ, ऐसा हो जाता ना कभी कभार, बस मजबूरी हो जाती है। तो बच्चों को स्कूल के लिए भी जाना है, तो यहाँ पे अब ऐसा होता है थोड़ा सा लेट भी उठते हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है। और दोनों ही बच्चे ऐसे हैं कि अगर हम लोग हिलते हैं ना उनके पास से, तो वो तुरंत उठ के बैठ जाते हैं। फिर भी बड़ा बेटा तो फिर भी थोड़ा सा वो है, लेकिन छोटे वाला तो ना दीदी जैसी बाहर आती है ना तुरंत उठ लेता है। आराम आराम से बाहर आती है उसके, लेकिन फिर भी वो ना पता नहीं उसको क्या वो हो जाती है, वो फिर उठ जाता है। तो यहाँ मैं पहले पूरी बनाऊंगी। तो तेल मेरा काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया था, मैंने कढ़ाई रख दी थी तेल यानी गर्म होने के लिए। तो तेल आप देख सकते हो उसमें कितनी बुरी तरीके से धुएं उठ रहे हैं, क्योंकि मैंने तेल इसीलिए बहुत पहले रख दिया था कि ये कच्चा तेल था बिल्कुल, जो सरसों का होता है ना, तो इसमें महक आती है, इसलिए मैंने इसको खूब अच्छे से रझा लिया था, ताकि इसमें बिल्कुल भी कच्चेपन की महक ना आए। तो यहाँ पे मैं पूरी तारने लग गई थी। और ऐसा हुआ जब मैंने पूरी तारी ना, बिल्कुल ध्यान नहीं गया कि मेरी वीडियो चल ही नहीं रही है, यानी बंद हो गई थी। फिर मैंने और पूरी तारी, पहले मैंने 4-5 पूरी तार ली थी, क्योंकि ज़्यादा तो मुझे तारनी नहीं थी, सिर्फ 4 पूरी तारनी थी। एक गाय के लिए और एक वैसे बना यानी उसमें हॉटकेस में रखी रहेगी, और 2 बेटी के लिए, क्योंकि वो 2 ही पूरी लेके जाएगी। और 2 बेटे के लिए बना दूंगी हल्के हल्के से पराठे। तो यहाँ पे पूरी बन के रेडी हो गई थी। अब गैस को मैं कर देती हूँ बंद। अब इसके बाद बनाऊंगी बेटे के लिए पराठे, सिंपल पराठे। सब्जी के साथ वो प्लेन पराठे खा लेगा, क्योंकि वो ना पूरी नहीं खाता मन से, जो खुशी से बच्चे खाते हैं ना। तो मैंने यही सोचा कि क्यों उसको यानी वो करा, तो उसके लिए मैंने इस वजह से पराठे बना दिए थे। बच्चों की यही रहती है, बच्चों के ना थोड़ा सा अलग अलग टेस्ट होते हैं। अब बेटी को पता है पेठा ना बहुत कम पसंद है बच्चों को, लेकिन स्कूल लंच में हर सब्जी हम दे देते हैं, क्योंकि स्कूल में उनकी एक मजबूरी हो जाती है खानी, और वो इस तरीके से खा भी लेते हैं। बाकी घर पे तो वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। और बेटी को तो ज़्यादा बहुत फेवरेट है उसकी आलू पूरी, और आके वो ज़रूर शिकायत करेगी कि मम्मा यानी आपने आज पेठा पूरी क्यों दिया, आलू पूरी क्यों नहीं दिया। पर ये फिर भी स्कूल में ना वो लोग कैसे भी ना खा लेते हैं, और अच्छे से खाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नुई लगा लगा के, खूब अच्छे से खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेटे के लिए एक पराठा बना दिया था, अब दूसरा बना देती हूँ। और उधर वो रेडी भी हो रहे हैं, बेटी को भी मैंने उठा दिया था। एक तो बच्चों को ना अब सर्दी सर्दी ना सुबह उठाने का ना सबसे बड़ा एक जंग होती है, क्योंकि ना तो बच्ची उठती है ना बच्चों के डैडी उठने को तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैं ये देख लो कमरे में जब से उठती हूँ ना, जब से एक एक बीच बीच में बोलती रहती हूँ कि उठ जाओ उठ जाओ। लेकिन सुबह के टाइम हम लेडीज़ होती है ना, हम तो यानी बिगर किसी के उठाए उठ जाते हैं, लेकिन लोगों को ना कितनी बार उठा लो ना उठ के नहीं देते। तो ये मैंने सब्जी ना ठंडी पंखे में चला के ना ठंडी करने के लिए रख दी थी, लंच बॉक्स में करके। तो ये ठंडी हो गई है काफ़ी अच्छी खासी, क्योंकि गरम गरम इसलिए रखते हैं, प्लास्टिक के लंच बॉक्स होते हैं तो इनमें ठीक नहीं रहती, इस वजह से मैं सब्जी ठंडी ही करके रखते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड जी उठ गए थे, तो वो दूध ले आए थे, तो दूध को पलट के गैस पे रख दूँगी, ताकि इधर ये भी गर्म हो जाए। और मैं फिर बच्चों को जाके देखूँगी कमरे में कि वो नहा धो लिए हों, तो फिर उनको तैयार करूँगी। तो अभी बेटा तो नहीं जाएगा, छोटे वाला, पर बड़ा बेटा और बेटी जाएंगे।
तो एक यानी बेटा तो फिर भी रेडी हो लेता है, बेटी थोड़ा उठने में और तैयार होने में थोड़ा सा करती है, लेकिन वो हो गई थी। इतने में रूम में आई ना, उसके डैडी ने उसको नहला दिला के तैयार कर दिया था। ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है भाई हस्बैंड जियों की तरफ से ना, अगर वो इतना भी सपोर्ट कर देते ना तो बहुत बड़ी हेल्प होती है। क्योंकि इतने में कमरे में उन्होंने ड्रेस व्रेस पहना के नहला के धुला के और बैठा दिया था, क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही थी। और बिगर नहाए जाती नहीं है वो एक दिन भी, उसको डेली नहा के जाना होता है। तो यहाँ मैं उसकी चोटी कर रही थी, तो आज वो बता रही थी कि मम्मा प्लीज़ आप मेरी एक चोटी करना, लेकिन नीचे ना बाल छोड़ देना थोड़े थोड़े से, यानी आधे बालों की चोटी बनाना, आधे रहने देना। उसको ना अलग अलग चोटी करवा के जाना पसंद है। मैंने जबकि ये बोला था पूरी करा लो, लेकिन वो कहती नहीं मम्मा इस तरीके से कर दो, पीछे ठंड भी नहीं लगती है। उसके बाद बच्चे चले गए थे स्कूल में, फिर मैं नहा धो के आ गई थी भाई पूजा वगैरह करके। और अब मैं बताती हूँ, हम ना सुबह के टाइम, यानी हम नहीं कहेंगे, मेरे हस्बैंड जी खासकर, मैं उनको सुबह के टाइम ना ये जूस देती हूँ। ये ना इस मौसम ये सब चीज़ मिल जाती है, और सबसे बड़ी बात होती है सब चीज़ सस्ती होती है और सबसे बेनिफिट वाली होती है। तो यहाँ पे मैंने गाजर, चुकंदर, एक आंवला, हल्का सा नींबू, हल्का सा ब्लैक पेपर और काला नमक, इन चीज़ों का यूज़ कर लेती हूँ मैं। और इसका ना बहुत अच्छे से ग्राइंडर करके ना जूस बना लेती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ होती है, एक तो ये तुम्हारी भूख को शांत करता है, और सुबह के टाइम खाली पेट पियो ना तो पेट भी क्लीन हो जाता है, और सबसे अच्छी बात बहुत ही पौष्टिक होता है, और ब्लड वगैरह भी बहुत अच्छा है। यानी मेरा मानना ये है कि सर्दियों में अगर ये चीज़ सस्ती भी हैं और मिल भी रही हैं तो क्यों ना यूज़ की जाए। तो यहाँ पे मैं भी क्या करती हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, यानी इसको एक बार उनको छानने के बाद ना इसमें दोबारा पानी डाल के इसको थोड़ा सा वैसा करके, और मैं भी हल्का फुल्का ले लेती हूँ। तो यहाँ मैंने हस्बैंड जी को दे दिया था, फिर थोड़ा सा जो बचा था मैंने भी टेस्ट करके देखा, तो थोड़ा लगता तो अजीब सा है, लेकिन टेस्ट को ना देखते हुए ना थोड़ा सा उसको देखो तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद भाई मैं आ गई थी पीछे की तरफ, झटपट से अपना मशीन लगा दी थी मैंने सुबह ही, क्योंकि कपड़े हो जाते हैं अब सर्दियों में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे पहले तो मैंने सारे कपड़े सुखा दिए, फिर इनको पलटे हुए लगा दिया था, क्योंकि धूप में है ना, जितनी देर धूप में रहेंगे उतनी देर में तो सूख जाते हैं, नहीं तो फिर अगर छाँ जाती है ना तो ठंडे हो जाते हैं बिल्कुल, यानी बहुत ज़्यादा ठंडे लगने लग जाते हैं, यानी ऐसे लगते हैं जैसे गीले हो गए हों। उसके बाद भाई काफ़ी टाइम हो गया था, तो अब हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे। वो तो सुबह खाली पेट ऐसे ले लिया था, तो टाइम भी हो रहा था 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा था, तो आज मन था क्या थोड़ी सी पकौड़ी बनाते हैं, क्योंकि ठंड हो रही है और ठंड में ऐसी चीज़ ना बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने बेसन को फेंट लिया था, डाल के इसके अंदर लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, धनिया, हरी मिर्च, इन सब चीज़ों को डाल के और मैंने इसको मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने ना अलग अलग शेप में आलू काटे, क्योंकि ना गोल भी पसंद है और ऐसे लंबे लंबे, मुझे ना दोनों तरीके से ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने ना पकौड़ी तारनी शुरू कर दी थी, थोड़ी थोड़ी करके। यानी यहाँ पे पहले एक बार तो मैंने तेल को चेक करा, पर तेल काफ़ी अच्छा खासा हो गया था। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी सारी करके तार ली थी। और ठंड में हो बारिश में हो, ऐसी चीज़ ना खाने में अलग ही टेस्ट होता है। लेकिन जब कभी कभी बनाते हैं, जब जल्दी जल्दी ऑयली चीज़ बनाते हैं तब वो इतनी टेस्टी नहीं लगती, लेकिन जब कभी कभी बनाते हैं तो वो बहुत अलग टेस्ट देती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके ना सारी पकौड़ी वगैरह तार ली थी। और आज ऐसा हुआ कि बिल्कुल भी यानी अंदाज़ा नहीं था, बस मैं ये देख लो, मैं तो बिल्कुल भी चाय वगैरह कुछ भी नहीं ले पाई थी, और एकदम से चांचक निकलना पड़ा। वो ब्लॉग में आप आगे देखना, यानी एकदम से कहीं से फ़ोन आया और अर्जेंटली हमें एकदम से जाना पड़ा। तो कभी कभी ना ऐसा होता है हम लोगों के साथ में कि हम सुबह उठते हैं बस काम में ही लगे रहते हैं, ना चाय पानी पीते हैं। कभी कभी सुबह में ऐसा हो जाता है पता नहीं क्या, कि हम कुछ भी नहीं खा पाते हैं और हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं हस्बैंड जी के लिए वो बना रही थी, और कि उनके लिए उनकी डिमांड हो गई थी कुछ बना के दे दो ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा हैवी सा, ताकि मैं बाहर काम पे निकलूँ तो फिर मुझे भूख ना लगे। लेकिन वो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि उन्हें दिया बना के बस, और इतने में ही यानी भैया आ गए थे। हमें बाहर जाना पड़ा था। जो मेरी बड़ी ताई जी है, उनकी बेटी की सास एक्सपायर हो गई थी, तो हमें तुरंत निकलना पड़ा। और आप देख सकते हो कितना, यानी इधर ना बहुत ही हरियाली हरियाली, बहुत ही यानी सुंदर नज़ारा था एकदम से, बहुत ही प्यारा। चारों तरफ हरा ही हरा, ईंख ही गन्ने गन्ने, खेत ही खेत। ये ना मेरठ की तरफ पड़ता है,
और बहुत ही सुंदर। मुझे तो जब मैं गई ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ ना बहुत ही एक अलग सा सुकून था, क्योंकि हमारी तरफ ना चारों तरफ इंडस्ट्री एरिया था है, तो जिसकी वजह से ना कुछ भी नहीं दिखाई देता, चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई देती है। तो जब हम उधर गए ना, मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ दीदी के यहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कभी ऐसे उसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही एकदम से यानी सरप्राइजली था कि उनकी सास एक्सपायर हो गई हैं। क्योंकि वो सुबह ठीक ठाक थी बिल्कुल, और 8 बजे ऐसे खबर सुनने को मिली कि एकदम सब चौंक गए। तो ये क्योंकि मैंने बस रास्ते में जाती बार तो शूट करा, वहाँ पे नहीं किया था बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग सा ही वो था वहाँ पे, माहौल हो रहा था। क्योंकि किसी चीज़ का पता होता है तो उसकी अलग बात होती है, लेकिन जब कोई सरप्राइजली चला जाता है ना तो बहुत ही बुरा माहौल हो जाता है, कहने का मतलब ये है। और ये ना वहाँ से आती बार है कि हम थोड़ा सा रेस्ट करने लगे थे, क्योंकि वहाँ नहीं सूट किया था हमने। फिर बीच में ना, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, ये सफ़र ना मुझे बहुत लंबा लगा। मुझे नहीं पता था इतनी दूर था, क्योंकि 3 साढ़े 3 घंटे में हम जाके पहुँचे थे। और ये फिर शाम को यानी उधर से आती बार जब हम वहाँ से 5 बजे चले ना, ये जब का टाइम था, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा सनसाइन हो रहा है। यानी ये ना सूरज ना बहुत ही प्यारा लग रहा था, डूबता हुआ सूरज ना बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। एक तो सिर में ना दर्द होने लगा था बहुत ही तेज़ से रास्ते को, क्योंकि मुझे ना वॉमिटिंग की शिकायत रहती है। लेकिन जब मैं सूरज को देख रही थी ना, ध्यान भटक रहा था, और चारों तरफ इतना हरा हरा देखने को मिल रहा था ना, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब नेक्स्ट